नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित से अध्याय 14 के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। पहला लेते हैं, चैप्टर का नाम है गुणनखंडन। गुणनखंडन में देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, दिए हुए पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें जो पद दिए हुए हैं उनमें से सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले ए नंबर पर है हमारे पास 2y। तो 2y के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, 2y के गुणनखंड 2 इंटू वाई, और उसके बाद है 24xy। तो 24 के सबसे पहले हम गुणनखंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का दिया तो फिर 12 बचा, फिर 2 का दिया तो 6 बचा, फिर 2 का दिया तो 3 बचा, और फिर ये 3, और उसके साथ में कौन है, x है और y है। इस प्रकार हुआ 24xy को तोड़कर हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई। इसके बाद हम दोनों में देखेंगे तो ये देखिए, पहले वाले 2y गुणनखंड में 2 है तो दूसरे वाले गुणनखंड में भी 2 है। फिर यहां पर y है पहले वाले में, तो यहां पर भी कौन है, y है। तो क्या है सार्व गुणनखंड, तो नीचे लिख देंगे सार्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको हम बोलते हैं सार्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या है, लिख देते हैं, गुणनखंड है 2y। 2y है यहां पर हमारा सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब आगे लेते हैं बच्चों इसी का बी भाग। बी भाग है हमारे पास 14xy। 14xy को हम क्या लिख सकते हैं, 14xy बराबर हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई, और उसको हम क्या लिख देंगे, 28xy 28xy वर्ग को हम लिख देंगे 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो आप देखते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर 2 इंटू 7 इसमें भी है, एक्स वाई तो एक्स वाई इसमें भी है, 2 इंटू 7xy 2 इंटू 7xy। तो क्या हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई। इस तरह से हमें सार्व गुणनखंड ज्ञात हो गया। अब लेते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब हमें जो व्यंजक दिए गए हैं उसके हमको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला है हमारे पास, देखिए 5x प्लस 20। 5x प्लस 20 में हम 5 को ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा x प्लस 5 4 जार 20, तो 5 इंटू एक्स प्लस 4। इसी प्रकार हम b वाले भाग को लेंगे तो क्या है, देखिए 6ab माइनस 9ac है। तो देखिए 6ab माइनस 9ac है, तो यहां पर देखिए दोनों में क्या है जो उभयनिष्ठ है, ये 6 है, यहाँ 9 है, तो दोनों में 3 का पहाड़ा जाता है, 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 देखिए कॉमन निकल जाएगा। दोनों में a है तो a भी कॉमन निकल जाएगा, तो 3 2 जार 6, तो अंदर बचेगा 2, और ये वाला b माइनस यहाँ पर 3 3 जार 9, और ये वाला c, तो बचेगा 3a, और कोष्टक में हो जाएगा 2b माइनस 3c। अब लेते हैं तीसरा प्रश्न, भाग दीजिए। अब हमें भाग देना है बच्चों, तो देखिए कैसे भाग देना है, 18 a की घात 6 और b की घात 7 में हमें भाग देना है 3a वर्ग और b की घात 4 का। तो हमें इन्हें तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि ये आसानी से कट सकें। तो देखिए सबसे पहले तो 3 से हम 18 को काट ही देते हैं, 3 6 18, और a की घात 2 है, ऊपर a की घात 6 है। आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6
और ये हो जाएगा a की घात 6 ऋण 2 गुणा b की घात 7 ऋण 4। भाग में घातें घट गई ना, तो हम इन्हें घटा देंगे और सीधे सीधे लिख देंगे 6। अब a की घात बची 4 और b की घात बची 3। ये हमारा आंसर है। b में है हमारे पास 3x वर्ग y धन 9x भागित 3x। तो अब यहाँ देखिए ये जो 3x है ये दोनों के साथ भाग में रहेगा, तो ये हो जाएगा 3x वर्ग y बटे 3x धन 9x के बटे भी हो जाएगा 3x। दोनों के बटे 3x हो गया। अब हम देखते हैं कैसे कटेगा। तो यहाँ पर ये देखिए 3x, x 2 बार है तो x इंटू y बटे 3x, तो 3x से 3x कट गया और यहाँ पर भी 3 तिया 9 और x से x कट गया, तो क्या बचा, केवल 3 बचा। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देंगे xy प्लस 3, ये हमारा आंसर होगा। अब हम लेते हैं चौथे नंबर का सवाल। चौथे नंबर में देखिए बच्चों, निम्न गणितीय कथन में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। ये जो गणितीय कथन है उसमें त्रुटि ज्ञात करना है हमें और उसे सही करना है। तो देखते हैं क्या त्रुटि है इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एक व्यंजक, हम उसके बाद के स्टेप को यहाँ सीधे लिखते हैं। तो जब x यहाँ अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x अंदर जब जाएगा तो x 4x की घात 3 हो जाएगा धन 7x होगा। जबकि राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, 4x वर्ग धन 7x दिया है, तो घात 3 होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, ये होगा, ये हमारा सही राइट हैंड साइड होगा कि x को अंदर ले जाने के बाद क्या मान प्राप्त होगा। अब आगे देखिए, गुणनखंड कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, गुणनखंड कीजिए। तो देखिए हमारे पास पहला है x वर्ग धन 7x धन 12 के गुणनखंड करने के लिए हमें मध्य पद के स्थान पर कोष्टक लगा देना है। x के स्थान पर x लिख देता है, धन के स्थान पर धन और 12 के स्थान पर 12। हमें 12 के सामने जो चिन्ह लगा हुआ है उसे भी ध्यान से रखना है और उसे ही हमें कोष्टक के अंदर लगा देना है। यानी हमें इस 7 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका योग 7 हो, ऐसे 2 अंकों में जिनका योग 7 हो और जिनका गुणनफल 12 हो। तो ये देखते हैं 4 और 3 को जब हम जोड़ देंगे तो 4 और 3 मिलकर 7 होता है और 4 और 3 का गुणा करने पर 12 प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा x वर्ग धन 4 और x का गुणा हुआ तो 4x धन 3 और x का गुणा हुआ तो 3x धन 12। जैसे ही हमारे 4 पद टूट गए हैं, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा ये वाला पहला x और यहाँ पर x निकल गया तो धन 4। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, 3 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा ये वाला x धन 3 चौ 12। दोनों बार कोष्टक में x धन 4 ही अंदर शेष बचा। अब देखिए, अब हम क्या निकाल लेंगे, x धन 4 को ही कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ये वाला x धन और 3। तो ये अभीष्ट गुणनखंड है, इसी तरह से हमें गुणनखंड करना है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है दूसरे नंबर का सवाल क्या है, x वर्ग ऋण 10x धन 25। तो इसे हमें गुणनखंड में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, x वर्ग को यहीं रहने दीजिए, फिर ऋण और 10 को हम क्या कर देंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर 10 के स्थान को खाली किया, x का x लिख दिया और धन लिख दिया 25। तो 25 के सामने धन का चिन्ह है तो इस कोष्टक में भी हम क्या लगा देंगे, धन का चिन्ह ही लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि 25 आ जाए उनका गुणनफल और योग आ जाए 10, 5 धन 5, 5 धन 5 हो गया 10 और 5m 25। अब आसान है आगे, x वर्ग ऋण 5x ऋण 5x, x भी अंदर आ गया और ऋण भी अंदर आ गया, फिर धन 25। x वर्ग ऋण 5x ऋण 5x
धन 25। तो अब देखिए सीधे सीधे यहाँ पर हो जाएगा, x को हम ले लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा x ऋण 5, फिर ऋण 5 को ले लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा x ऋण 5। तो दोनों बार हमें x ऋण 5 बाहर निकल गया तो अंदर भी बचेगा x ऋण 5। यही अभीष्ट गुणनखंड है। फिर हम लेते हैं छठवें नंबर का प्रश्न। छठवें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 16x वर्ग ऋण 49 के गुणनखंड कीजिए। तो 16x वर्ग ऋण 49 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 16x वर्ग ऋण 49। इसके गुणनखंड करने के लिए हमें देखिए 4, 16 क्या है, 16 का वर्गमूल क्या है, 4 है, तो हम इसे लिख देंगे 4 का वर्ग और ये x का वर्ग तो 4x पूरे का वर्ग। ऋण 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का वर्ग। अब सर्वसम्मिका हमारे पास क्या है, सर्वसम्मिका का प्रयोग कर देंगे हम। कौन सी सर्वसम्मिका, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर होता है एक कोष्टक में a धन b और दूसरे कोष्टक में a ऋण b। तो इस सर्वसम्मिका का हम प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा एक कोष्टक में 4x ऋण धन 7 और दूसरे कोष्टक में 4x ऋण 7। आप ऋण वाले को भी पहले लिख सकते हैं, धन वाले को भी बाद में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये गुणनखंड हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब चलिए बच्चों 7वां प्रश्न है उसे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 7वां प्रश्न हमें, गुणनखंड कीजिए किसका, x वर्ग धन yz धन xy धन xz। तो देखिए इसे हम उतार लेते हैं प्रश्न को और सीधे इसके बाद बराबर का चिन्ह लगा देंगे। हम x की घटती घात के क्रम में और चक्रीय क्रम में इसे जमा देंगे। तो सबसे पहले x की 2 घात वाला पद, फिर x के साथ y वाला पद, फिर x के साथ z वाला पद और फिर y के साथ z वाला पद। इसे चक्रीय क्रम में x की घटती घातों के क्रम में हम जमा देते हैं। फिर यहाँ पर इन दोनों पदों में से क्या बाहर निकल जाएगा, x, तो अंदर बचेगा x धन y और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, z, तो अंदर बचेगा x धन y। x धन y दोनों में है तो x धन y निकल जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा x धन z। ये हमारा अभीष्ट गुणनखंड हो जाएगा। चलिए अब लेते हैं 8वां प्रश्न, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए तो हमारे पास है 8x की घात 3 धन 24x वर्ग y ऋण 32x y वर्ग। हमें इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड करना है। तो देखिए सब में जो उभयनिष्ठ हो उसे हम बाहर निकाल लेंगे। x की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और 8 से सारे गुणज हैं तो हम 8x को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा x की घात 2, यहाँ पर 8 तिरे 24 और xy। तो देखिए यहाँ पर ऋण 8 चौके 32 और x निकल चुका है तो क्या बचेगा, केवल y वर्ग। इस तरह से ये हमारे पास बचा। अब हमें क्या करना है, इसके अगले स्टेप में ध्यान दीजिए। 8x और x को चर मानते हुए इस मध्य पद को फिर से 2 भागों में बांटना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x वर्ग धन 3y को हमें ऐसे 2 भागों में बांटना है। कैसे 2 भागों में बांटना है कि वो अंतिम पद के बराबर हों। तो देखिए x को हमने अलग कर दिया, 3y को हम क्या लिख सकते हैं, 4y ऋण y लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4y ऋण y, तो ये वाला ऋण चिन्ह आ गया सामने और 4y वर्ग हो जाएगा उनका गुणा। तो यहाँ पर ये x है ऋण 4y वर्ग। अब हम इसे पूरा तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 8x बाहर है, बड़े कोष्टक के बाहर है, उसके बाद अंदर है x वर्ग धन 4xy ऋण xy ऋण 4y वर्ग। ये 4 पद बन गए। अब हम देखिए 4 पद में से 2-2 के जोड़े बना लेंगे। यहाँ ऊपर मैं कर देता हूँ बच्चों हल, यहाँ पर हम हल करते हैं। तो देखिए ये 8x तो रहेगा और उसके बाद बड़े कोष्टक के अंदर सीधे हम लिखेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x धन 4y धन, फिर यहाँ से ऋण y कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा x धन 4y। तो दोनों बार x धन 4y है तो सीधे हो जाएगा 8x
x धन 4y एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x ऋण y। इस तरह से ये हमारे गुणनखंड का सही उत्तर है। 9वां प्रश्न है यहाँ, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड में यहाँ पर हमारे पास है 25 और ऋण a वर्ग ऋण b वर्ग ऋण 2ab। अब यहाँ से देखिए, हम 25 को तो हमने लिख दिया 25, ऋण हो गया कॉमन, तो अंदर बचेगा a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab वाह, ये तो सर्वसम्मिका बन गई। तो अब हम क्या कर लेंगे, ये देखिए 25 ऋण a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab को क्या लिखते हैं, a धन b पूरे का वर्ग। 25 वास्तव में क्या है, 5 का वर्ग है। तो अब हमारे पास देखिए हम लगा देंगे a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a धन b और दूसरे कोष्टक में a ऋण b। इसी सर्वसम्मिका को हम इसमें लगा देंगे, तो एक बार हो जाएगा 5 ऋण a ऋण b, दोनों ऋण अंदर चला जाएगा, और दूसरी बार हो जाएगा 5 धन a धन b। एक बार धन चिन्ह ले लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे। इस तरह से ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अब लेते हैं बच्चों 10वां प्रश्न। 10वां क्या है, 45x की घात 4 ऋण 7x की घात 3 धन 12x वर्ग को 5x कोष्टक में x ऋण 3 से भाग दीजिए। तो सबसे पहले हम इन्हें सरल करेंगे, उसके बाद हम भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 45x की घात, पहले लिख देते हैं x की घात 4 ऋण 7x की घात 3 धन 12x वर्ग, और इसके बटे में यानी भाग में हो जाएगा 5x और x ऋण 3। तो ये देखिए 45x की घात 4 है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x को भी कॉमन ले लेंगे। अभी 45 कॉमन है, उसके साथ साथ हम किसको कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। तो हो जाएगा 45x। तो यहाँ पर x की घात कितनी बचेगी, अब 3, यहाँ कितनी बचेगी 2, और यहाँ कितनी बचेगी x अकेला बचेगा। तो अब देखिए हम यहाँ पर 5 9 45 और x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा पूरा 9 को अंदर ले जाएंगे तो 9x की घात 3 ऋण 9 7 63x वर्ग धन 12 9 108x, और इसमें भाग देंगे हम x ऋण 3 का। तो चलिए x ऋण 3 का हम इसमें भाग दे देते हैं। x ऋण 3 से भाग दे देंगे हम पूरे पद में 9x की घात 3 ऋण 63x वर्ग धन 108x में। तो सबसे पहले घात 3 लाना है, 9 लाना है तो 9 का देंगे, और फिर घात 3 लाना है तो एक घात का x तो है हमारे पास, घात 2 के x का हम इसमें भाग दे देंगे। तो कैसे होगा, देखिए ये हो जाएगा 9x की घात 3 और ये धन और ऋण मिलकर हो जाएगा ऋण 9 तिया 27x वर्ग। अब देखिए घटा देंगे तो ये घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले पद के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और ये ऋण का है ये धन का है, तो 63 में से 27 जाएंगे, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो हम ऋण लगा देंगे, और 63 में से किसे घटा देंगे, 27 को घटा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3, कितना बचा 36। तो ये हो जाएगा ऋण 36x वर्ग धन 108x। अब ऋण 36x वर्ग हमें लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऋण 36x से हम पहाड़ा पढ़ देंगे, तो हो जाएगा ऋण 36x वर्ग, और ऋण ऋण 2 बार होने की वजह से धन, और 36 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 छिंग 18 की 8 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108x आ गया। तो बहुत बढ़िया, ये तो सेम संख्या आ गई, ऋण का धन हो गया, धन का ऋण हो गया, और ये दोनों घटकर 0 हो गए। तो भाग देने पर हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ, भागफल हमें प्राप्त हुआ 9x वर्ग ऋण 36x, और शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ। तो बच्चों अध्याय 14 से संबंधित हमारी यह क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।